हाथ पे रखो नीचे, नीचे रख के इसके टच कर लो बीच में, हाँ हथेली पे रख लो बस। करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में नाम कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी में क्लरिकल यूनियन के हड़ताल के चलते कार्यालय में कोई भी कार्य न होने के कारण सभी कार्य ठप रहे। गौरतलब है कि क्लरिकल यूनियन की हड़ताल अनिश्चित काल के लिए चल रही है। इन कर्मचारियों का कहना था कि उनका वेतनमान कम से कम 35,400 रुपए किया जाए। भिवानी में क्लरिकल यूनियन की हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए चल रही है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वेतनमान 35,000 रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि वेतनमान की मांग को लेकर वे सरकार से पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलते हैं। भिवानी में तो डीसी ऑफिस, तहसीलदार कार्यालय सहित लगभग सभी कार्यालयों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारी डीसी कार्यालय के बाहर जमा होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। वहीं आज रजिस्ट्री करवाने आए, राशन कार्ड बनवाने आए और अन्य कार्यों के लिए आए लोगों को बिना ही काम करवाए वापस लौटना पड़ा, क्योंकि हड़ताल की वजह से उनके काम नहीं हो पाए हैं। प्लाट अपना बेचा था, उसकी मेरे को रजिस्ट्री करवानी थी। ये हड़ताल होने के चक्कर में काफ़ी दिन से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ कोई समाधान नहीं है। सरकार ने इनकी मांग न पूरी करे तो कम से कम आम जनता को तो दुखी न होना पड़े। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस काम को चालू करवाया जाए, जिससे कि एक आम नागरिक का आने जाने में जो खर्चा होता है वो न हो, टाइम की बचत हो। हर आदमी इस टाइम पे धान की सीजन है, जो आदमी अपना काम वगैरह कर रहा है वो काम टाइम से हो सके। सरकार से मेरी यही मांग है, इस काम को चालू करवाए। भिवानी से आया हूँ और मेरा राशन कार्ड का काम है, कई दिनों से चक्कर काट रहा हूँ और मेरा काम नहीं बन रहा है जी। क्या तो कह देता है जी 19 नंबर कमरे में जाओ। यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं और काम करने वाला कोई है नहीं जी। गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरकार से यही दरख्वास्त है मेरी तो जल्द से जल्द इनका निपटारा करवाया जाए और गरीब आदमी का समाधान किया जाए, पब्लिक परेशान ना हो। आपको कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। मैं माइनिंग डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हूँ। ग्रेड रिवाइज के बारे में आया था, 5 तारीख से 10 तारीख होगी, चक्कर काटने लग रहा हूँ, कोई काम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। कितनी परेशानी है? हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। बूढ़ा आदमी हूँ, 76 साल मेरी उम्र है। ऊपर चढ़िया नीचे, ऊपर चढ़िया उतरिया नहीं जाता, नीचे सांस ऊपर नीचे हो जाए, गर्मी में आया जा नहीं जाता। 76 साल मेरी उम्र हो गई है। और ग्रेड रिवाज के बारे में ऑफिस में काम पर आया था, इसमें आया तो कि भी सब हड़ताल पे हैं और भी सरकार ने इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और ये जल्दी है जल्दी इनको। गांव कायला के राजकीय विद्यालय में सर्व समाज सेना द्वारा विद्यालय परिसर में त्रिवेणी रोपित कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई व संस्था द्वारा विद्यालय को 10 पंखे भी भेंट किए गए। वहीं अनुसूचित जाति के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिक्षा ही एकमात्र वह राह है जिस पर चलकर किसी भी समाज व राष्ट्र को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान देने की बजाय शिक्षा व विद्यार्थियों के बीच आने वाली परेशानियों को भी दूर करने का काम करे। यह बात सर्व समाज सेना के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा ने सोमवार को जिला के गांव कायला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10 पंखे भेंट करने के उपरांत कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री के कार्यों से काफी प्रभावित हैं तथा उन्हीं से प्रेरणा लेकर स्कूल में पंखे भेंट किए गए हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सुखविंदर सिंह ने की। इस मौके पर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय परिसर में बड़, नीम, पीपल की त्रिवेणी भी रोपित की गई। श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण बिना पंखे के विद्यार्थियों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तदात्मानं सृजाम्यहम्
प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले तो मैं कायला गांव को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे को यहाँ आने पर इतना मान और सम्मान दिया है। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूँ। और आपके भिवानी ये हलचल चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इंसान में थोड़ी बहुत भी संपन्नता भगवान देता है तो नेक कार्य करने चाहिए, सेवा कार्य करने चाहिए, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। तो हमने संकल्प लिया है कि हमारे पूरे भिवानी क्षेत्र में हमारे से जितनी हमारे समाज की, ये मेरा सारा क्षेत्र परिवार है, इसकी हम सेवा करेंगे। भगवान ने हमारे को मौका दिया है। ने यहाँ पे आज कार्यक्रम एक तो वृक्षारोपण का था और एक कायला गांव के स्कूल में 10 पंखों की एक रिक्वायरमेंट नहीं भाई मैंने ही देखा कि हाँ यहाँ देने चाहिए। गर्मी का मौसम है, बच्चे गर्मी में परेशान रहते हैं, तो 10 पंखे दिए हैं। और ये मैंने नहीं दिए हैं, परमात्मा ने दिए हैं। मेरा ये विचार है, हम तो खाली माध्यम हैं और पूरे गांव वासियों का इसमें मेरे को सहयोग मिला है इस कार्य करने के लिए। संस्था सर्व समाज सेना नाम है संस्था का, और सभी सेवा कार्य करने के लिए रात दिन लगी रहती है। जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आती है, किसी भी प्रकार की जैसी सेवा करनी है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, टीम हमारी, और उचित समय पे उचित सहायता करते हैं। आज बहुत ही पावन दिन है कि आज एक त्रिवेणी का जो है यहाँ पर लगाई गई है। और भाई श्याम सुंदर शर्मा जी जो एक बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं और गुजरात में इनका कारोबार है, लेकिन आज भिवानी में आज ये आए हैं। और कायला स्कूल जो जिसमें 10 पंखे और त्रिवेणी भी इनके माध्यम से लगाई गई है, तो एक इनकी सर्व समाज जो आज इनकी एक सेना है, बहुत ही अच्छा कार्य करिए। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इनका लक्ष्य क्या है, कि सभी समाज को साथ लेके चलने का इनका लक्ष्य है, तो मैं इनको साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और भविष्य में इनको भी अगर किसी प्रकार की हमारे से भी कोई अपेक्षा रहती है तो हम भी उसमें खड़े मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर इनका सबका गांव कायला की तरफ से आज भाई श्याम सुंदर जी का और एससी समाज के चेयरमैन विजेंद्र जी का, पूनिया जी का मेरे गांव में आने पर बहुत बहुत बधाई और देता हूं। आज श्री श्याम सुंदर जी ने अपनी संस्था के माध्यम से गांव के स्कूल को 10 पंखे डोनेट किए हैं, त्रिवेणी लगाई है। सभी भाइयों को पौधारोपण के बारे में और पौधे लगाने के बारे में जानकारी दी है। वातावरण भी शुद्ध रहता है इससे। और समाज में जो आज इन्होंने एक कदम उठाया है, स्कूल संस्था को बच्चे हैं जो उनके प्रति भी, और इनकी जो संस्था है वो संस्था जो गरीब कन्याओं के विवाह के लिए, जिसके फादर नहीं है उसको 21,000 रुपये, जिसके माता पिता नहीं है उसको 1,10,000 रुपये, इस प्रकार से काफ़ी ये सहयोग करते हैं। सिलाई मशीनों का भी इनका हर गांव में प्रोग्राम चल रहा है। मेरे गांव में भी इन्होंने 2 बार मेरे से संपर्क कर लिया है। जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो इनके अकॉर्डिंग ये बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं गांव कायला में, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह की जो है वो कमी चल रही थी। इस वजह से इनको मैं समय नहीं दे पा रहा था। थोड़े बजट का प्रोग्राम मैं नहीं चाहता था, बड़े बजट का ये लगाना चाह रहे थे। उसकी बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो जगह की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम थी, इसलिए इनके पास में मतलब वो था। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कायला में शिक्षा विभाग की एक मुहिम चली हुई है कि हर विद्यालय में त्रिवेणी लगाना है, छात्रों को और ग्रामवासियों को जागृत करना है कि पेड़ पौधे धरती का श्रृंगार है। आज जो पूरे जलवायु मंडल में परिवर्तन हो रहा है, पेड़ पौधों के अभाव में है। आओ हम प्रकृति की गोद में चले और खुशहाल और समृद्ध हरियाणा को बनाए। इस उद्देश्य को लेकर के श्याम सुंदर जी जो एक समाज सेवी हैं, उन्होंने स्वेच्छा से विद्यालय में योगदान दिया है, 10 पंखों का योगदान दिया है। और उन्होंने आश्वासन ही नहीं, हमें ये भी कहा है कि विद्यालय में कोई भी आवश्यकता हो, जो भी हमें आप समय पे याद करेंगे, हम तैयार रहेंगे। हृदय की गहराइयों से इनका अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही सरपंच साहब का हमें मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता। पीछे 4 दीवारी की आवश्यकता थी, जो विद्यालय प्रांगण में बहुत ही कम समय में हमें इन्होंने ये विद्यालय को योगदान दिया। इसके लिए इनका भी हम हृदय के गहराइयों से अभिनंदन। और वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर जी हमारे बीच में उपस्थित है। इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और इन्होंने आश्वासन दिया है
कि विद्यालय प्रशासन को जो भी आवश्यकता होगी हम देने के लिए तैयार है। समस्त ग्रामवासियों ने आज संकल्प लिया है कि हम गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा लगा करके धरती को बचाने का, हरा भरा हरियाणा जो ये नारा है, इसको सार्थक और चरितार्थ करने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की भिवानी की 3 इकाइयों की संयुक्त बैठक भगवती भवन धर्मशाला में संपन्न हुई। हमारा परिवार के राष्ट्रीय संरक्षक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री राजकुमार गोयल ने इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पहुंची। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार द्वारा भिवानी में संचालित 3 इकाइयों की संयुक्त बैठक का आयोजन स्थानीय रोहतक गेट क्षेत्र स्थित भगवती धर्मशाला में किया गया। इस कार्यक्रम में हमारा परिवार के राष्ट्रीय संरक्षक श्री राजकुमार गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अशोक पाठक एवं व्यवसायी राजीव गुप्ता ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं हरियाणा प्रांत समन्वयक डॉक्टर महेंद्र पवार भी विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं हमारा परिवार के संरक्षक श्री राजकुमार गोयल ने उभरते भारत की अर्थव्यवस्था विषय पर तथ्यों के साथ विस्तार से चर्चा की। वहीं उन्होंने भारत की सुरक्षा पद्धति एवं भारतीय सेना के अत्याधुनिक उपकरणों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर ने भी हमारा परिवार के संग की गई यात्राओं के दौरान अपने अनुभव पूरे परिवार के साथ साझा किए। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अशोक पाठक ने कहा कि भारतीय सेना अनेक आयामों में अन्य देशों में अग्रणी है। दिल्ली से आए राजीव गुप्ता के उदाहरण के साथ अपनी बात को स्पष्ट करते हुए हमारा परिवार का उद्देश्य बताया। प्रांत प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पवार ने संगठन विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए हमारा परिवार द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा की। हमारे परिवार की मातृशक्ति और पुरुष शक्ति की ज्वाइंट बैठक रही, जिसमें लगभग 70 के आसपास 70 से 80 संख्या रही और मैं खुद रहा और ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर अशोक पाठक जी, राजीव जी यहाँ रहे। हम दिल्ली से आए हैं और हमारा परिवार का जो मेन कार्यक्रम रहता है वो सामाजिक स्तर पे और समाज में कैसे हम और आगे बढ़ सके, वही हमारा उद्देश्य है। आज भिवानी में हमारे परिवार मातृशक्ति और पुरुष शक्ति दोनों की संयुक्त बैठक हुई। ये व्यक्ति निर्माण का, परिवार निर्माण का और समाज निर्माण का एक बहुत अच्छी पहल है और इसी से राष्ट्र सशक्त होता है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इसका बेनिफिट गाँव को मिल पाएगा। अग्निवीर का जो अभी स्कीम चलाई है, पहली बात तो इसकी ज़रूरत बहुत पहले थी। 1985 में इसकी ज़रूरत मानी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस निर्णय को नहीं लिया गया। अभी जो स्कीम चलाई है, शुरू में हो सकता है हमें थोड़ी कठिनाई आए क्योंकि इसमें पेंशनेबल लोग की कमी आएगी, लेकिन जिस तरह के अग्निवीर निकलेंगे सेना में 5 साल की या 4 साल की नौकरी करने के बाद में, वो देश की सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। हमारे परिवार का जो मेन उद्देश्य है सेवा, संगठन और स्वदेशी। स्वदेशी के अंदर हम एक ही बात बोलते हैं कि हम जब भी बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, हम मन से खरीदेंगे स्वदेशी और मजबूरों में खरीदेंगे विदेशी। इसी चीज से ही हम राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाने के दौरान मेट्रो ट्रेन में दुल्हड़ी मॉडल का विचार और चिंतन किया, वहीं इन युवाओं को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के चलते इन युवाओं ने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने 98वें मन की बात कार्यक्रम में दुल्हेड़ी गांव की संस्था का नाम लिया। दूसरी बार प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाने के दौरान मेट्रो ट्रेन में इस संस्था का नाम लिया था। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव दुल्हेड़ी में पहुंच संस्था सदस्यों से प्रेरित होकर लोगों को दुल्हेड़ी मॉडल अपनाने का संदेश दिया था। प्रदेश की सैनिटेशन टास्क फोर्स का सदस्य भी बनाया गया था। दुल्हेड़ी के युवाओं को आज इस संस्था के गाँव में आपराधिक तत्वों का सामना करना पड़ रहा है और इससे वो काफी परेशान है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा नाम पवन कुमार है जी, गांव दुलेड़ी है। हमारा एक संस्था है युवा स्वच्छता जन सेवा समिति, जिसका पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता के जो हमने कार्य किए थे उसके बारे में हमारी प्रशंसा की थी। उसके बाद दोबारा भी मेट्रो में
प्रधानमंत्री जी ने हमारा जिक्र किया है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को गांव दुलेड़ी में हमसे मिलने के लिए आए थे हमारी टीम से और हमें दुलेड़ी मॉडल का नाम दिया और मुझे एज ए STF जो सैनिटेशन की टास्क फोर्स है उसमें मुझे मनोनीत किया है। समस्या ये है जी हमारी DC ऑफिस में, हमारे गांव में पिछले हमने 4 साल से अभियान चला रहे हैं। गांव के 3-4 आपराधिक तत्वों के आदमी हैं, एक सुरेश कुमार है, एक जितेंद्र पंच है, एक जयदेव कटारिया है, एक उसके भाई हैं। पिछले 4 साल से हम जो सफाई अभियान चला रहे हैं उसमें डंगा डाल रहे हैं। जहाँ भी आ जाओ, कहीं कुछ सफाई कर रहे हैं तो भैया तो पेड़ काट रहे हैं, उसकी वीडियो बनाने लग जाएंगे। भैया हम जिस तरह घास काटता है ये पेड़ काट रहे हैं, भाई थाना में बुला लेंगे, दरखास्त मानसिक तौर पर आपको परेशान करेंगे। बिल्कुल थाना में आ जाएंगे, उनकी दरखास्त दे देंगे। ये करते करते हमने पिछले 4 साल हो गए हम सहन करते आ रहे हैं जी, लेकिन ये हद से भी पार हो गया। वो पार कैसे हो गया? प्रशासन हमारी तो सुनवाई कर नहीं रहा। हमने DC साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया, पत्र दिया, हमने SP साहब को भी दिया, हमने थाना तो साहब SHO को भी दिया, हमने SDM साहब को भी। पता नहीं कितने, ये देखो आपके सामने है, ये पूरा चिट्ठा है, पूरा चिट्ठा देखो आप, ये देखिए इसमें कागज देखो कितने, आप दिखाओ जी कितने कागज हैं जिसके अंदर, ये देखो ये सारे के सारे आप गिन लियो जी। ये इतनी बार हम DC साहब को SP साहब को दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह से हर बार DC साहब मार करके दे देते हैं SDM साहब को, SDM साहब मार करके SHO साहब को दे देते हैं। इसी तरह SP साहब ने भी मार करके SHO साहब को दे दिया। मतलब SHO साहब को सुनवाई नहीं करे किसी भी तरह से। जिस प्रकार से मोदी गाँव के लोग नहीं, ये पूरा गाँव मेरे साथ, आप देख सकते हो। हाँ बस गाँव के ही हैं, गाँव के तो कोई है। सिंह है जी, गांव दुल्लेड़ी। हम इस समस्या को लेकर आए हैं। जो ये 5-7 लोग हैं, ये इन कमेटी वाला के ऊपर झूठे तो मुकदमे करवाओ से, एडमिट हो जाए, झूठिया मलार कटवाओ से। लेकिन इसका निर्णय हम ही 2-3 बार तो गांव इकट्ठा करके भी ले लिया, लेकिन वो फिर भी नहीं डट रहे। 2-3 बार SHO तो मिल लिए, SDM साहब तो मिल लिए, SP साहब तो मिल लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकलिया। आज पूरा गांव इकट्ठा हो गए इस बात के लिए आए से भाई कोई हल निकल जाए। गांव राम ने खूब खुशी से और अच्छा मान सम्मान से सरपंच बनवाया हूँ, लेकिन मैं इतना जानकार नहीं हूँ भाई, यो तो है कि भाई जानकारी है नहीं पूरी। मैं मदद लूँ मेम्बरा की, मेंबर मेरे साथ हैं, जिस भी मेंबर साथ दिखा है ना उसके विरोध ही वो कानून कार्रवाई करवाने लग जाए। भाई इसने पंचायती जमीन दाब रखी है, इसका यो है, उन मेंबरा पर कार्रवाई, वो मेंबर बेचारे उल्टे हट जाए हैं, मेरे काम में रुकावट लग रही है। हमारी प्रशासन से ये डिमांड है कि हमारा जो गांव है आज के टाइम में ऑल इंडिया में सफाई के मामले में नंबर 1 है। जितनी सफाई हमारे गांव में है वो शायद ही किसी गांव में आपको देखने को मिलेगी। हम जब भी कोई भी अधिकारी आता है या कोई भी चेकिंग के लिए वहाँ पे सफाई देखने के लिए जाते हैं, हम उनको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमारे गांव में एक बिस्किट का खाली रैपर अगर आप उठा के ला दोगे तो हम आपको मान जाएंगे। मतलब इस तरीके से हम सफाई रखते हैं। दूसरा जो ये शरारती तत्व है, 4-5 लोग हमारे जो गांव में हैं, न तो वो समिति को काम करने दे रहे हैं, न ग्राम पंचायत को काम करने दे रहे हैं। जब भी हम सरपंच के साथ मिलके कोई भी काम करते हैं, चाहे हम 1 रुपये का सामान लेके आए तो बोलते हैं कि ये 1 रुपये का नहीं, ये तो 50 पैसे का, इसका पक्का बिल दो, ये दो वो दो। मतलब उनका काम है बीच में टांगबाजी उड़ाना। हम प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग करते हैं, या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या हमें उठा के अंदर डाल दिया जाए, समिति को और ग्राम पंचायत को, ताकि हमारे बीच में गांव में जो वाद विरोध बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े और गांव सत्यानाश होने से बच जाए। विनोद गेट क्षेत्र स्थित लाल महादेव अखाड़े वाले मंदिर में सावन माह के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष लगने वाले इस भंडारे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। लाल महादेव अखाड़ा वाला मंदिर सावन के महीने में हर वर्ष की भांति भंडारे का आयोजन करता है। मंदिर सदस्यों ने बताया कि मंदिर में सावन माह के अंदर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में शिव भगवान की पूजा अर्चना की गई व उन्हें जलाभिषेक कर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। उनका कहना है कि मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि के पर्व में रखा जाता है और हर वर्ष रखा है, इसीलिए इस वर्ष भी रखा गया है। यह सिद्धपीठ श्री लाल महादेव अखाड़ा वाला मंदिर से है, जो निकट खाकीबा मंदिर के पास है, श्री मूलचंद जी के झोड़ के पास बाना के अंतर्गत आता है।
यहाँ हर वर्ष कम से कम कई हजारों व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करते हैं और सुबह हवन का प्रोग्राम भी होता है और इसमें सब भक्तगण सभी का सहयोग से होकर के और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। भंडारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मंदिर की सजावट भी करवाई जाती है और भगवान से यही कृपा है ये भंडारा हमेशा जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। मेरा नाम आनंद जैन है। सिद्धपीठलाल महादेव खड़ावाड़ा मंदिर सावन के महीने में हर साल हमारे यहाँ भंडारा लगता है। भगवान हर साल हमारा आगे भी भंडारा लगता रहे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सावन माह में बाबा भोलेनाथ के भंडारे के उपलक्ष्य में श्री लाल महादेव खड़ावाड़ा मंदिर में हर वर्ष की भांति भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें महंत श्री कृपालु महाराज के सानिध्य में सैकड़ों महंत संत महाजनों एवं भक्तजनों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हुए और बाबा भोलेनाथ के जय घोष किया गया। गांव लोहानी के ग्रामीण भिवानी के लघु सचिवालय परिसर पहुंचे और यहां पहुंचकर लोहानी से लापता युवक की बरामदगी के लिए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि 7 जुलाई को ही यह युवक घर से निकला था और उसी दिन से उसके परिजन उसे ढूंढ रहे हैं। गांव लोहानी के ग्रामीण आज लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय पहुंचकर उन्होंने जिला एसपी को ज्ञापन सौंपा। गांव लोहानी से लापता युवक की बरामदगी की मांग। आपको बता दें कि दिनांक 7 जुलाई 2023 शुक्रवार से गांव लोहानी जिला भिवानी से युवक अजीत पुत्र नाथुराम उम्र 21 साल अपने घर से लापता हो गए थे, जिसको उनके परिवारजनों ने अनेकों जगह खोजा लेकिन उनकी कोई सूचना नहीं मिली। इसी को लेकर आज वह भिवानी जिला पुलिस अधीक्षक के सामने ज्ञापन सौंपा है कि लापता युवक की जल्द बरामदगी की जाए। जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भिवानी। आज ये गांव लोहानी से संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, अन्य ग्रामीण भी हैं और उस परिवार से भी हैं जिसके घर से 21 साल का नौजवान 7 तारीख से लापता है। हम सभी आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, तो एसपी साहब के संज्ञान में मामला लाया है कि एक नौजवान गांव लोहानी का नाम अजीत, पिता का नाम श्री नथुराम, उम्र 21 साल, जो कि 7 तारीख से दोपहर से 11:30 बजे से लापता है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। वो अपना मोबाइल फ़ोन था वो भी घर पे छोड़ के गया है। हमने इस मामले में थाना जुई के अंदर FIR नंबर 0171 दर्ज करवाई है, जिसके विषय में तुरंत कार्रवाई के लिए आज सुबह हम सांसद महोदय धर्मवीर जी से मिले थे और उसके बाद हम SP महोदय से मिले हैं। तो SP साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल को उस लड़के का मोबाइल दे दिया है कि वो मोबाइल की पीछे की डिटेल खंगालेंगे, देखेंगे कि वो किसके संपर्क में था, किससे बात हुई है। और 7 तारीख को वो जब घर से चला लोहानी से तो वो घंटाघर पे उतरा 12:30 बजे। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं वो लड़का कहाँ गया। तो हम आज ये SP साहब से मिलकर ये कहने आए थे कि इसके बारे में तुरंत कार्रवाई की जाए। सर्वधर्म शोधन संस्था द्वारा भिवानी के अनेक गांवों में सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिनमें कुश्ती दंगल, पानी की प्याऊ एवं मेलों इत्यादि में सामाजिक कार्य करना शामिल है। इस बारे में सर्वधर्म शोधन के सदस्य तेजपाल सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। सर्वधर्म शोधन संस्था द्वारा भिवानी जिले के अनेक गांवों में सामाजिक कार्यक्रमों, कुश्ती दंगलों, मेलों में पानी की प्याऊ लगाकर समाज की सेवा की जा रही है। आसपास के सभी मेले एवं आयोजनों में सर्वाधिक शोध संस्था के युवा पानी की प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाते हैं। ये हमारी संस्था श्री क्षत्रिय योग संघ, जो लगभग जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में प्याऊ लगाने का आयोजन करती है। आपको लगभग ये मालूम भी होगा, देखा भी होगा, भिवानी अंचल से लगभग हमारी प्याऊ लगती है। हमारा उद्देश्य यही है, जो संस्कृति खत्म हो चुकी है उस संस्कृति को वापस लेके आना। जैसे आप देख रहे हो अपने पीतल के, तांबे के बर्तन हैं, उनमें पानी पियाया जा रहा है। मीठा पानी भी है और साधारण ठंडा पानी भी है। यही उद्देश्य है इस गर्मी में, गर्मी से लोगों को राहत मिले, जो प्यास से तड़पती हैं गर्मी के कारण, उनको पानी पिला के तृप्ति हो। और क्षत्रिय संघ का उद्देश्य यही है, संस्कार जो लुप्त हो चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। हमारी संग बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।